हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है 3.3 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली थी। 4 क्वेश्चंस थे उसके अंदर, कुछ थ्योरम्स भी देखी थी। हम आज और कुछ थ्योरम्स देखने वाले जो टेक्स्ट बुक के अंदर पहले से प्रोवाइडेड है। देखते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम क्या है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। तो पार्ट 1 की बात करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। मतलब कि इक्विडिस्टेंट इसका मतलब है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ये लाइन है, इस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो वो इक्विडिस्टेंट होगा लाइन सेगमेंट जो बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलर है उसके साथ, उसके एंड पॉइंट्स से। इसका मतलब कि ये लाइन है और ये लाइन परपेंडिकुलर है उससे, बाइसेक्ट भी कर रही है। तो इस लाइन के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं ये और ये ये जो दूसरी लाइन थी परपेंडिकुलर, उस पर कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे भी ले लिया तो भी मेजर करके देखोगे तो आपके दोनों इक्वल आने वाले हैं। चलो प्रूफ करते हैं, छोटा सा प्रूफ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ तो करनी है और 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका मतलब ये 90 है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे ये बाइसेक्ट करता हुआ दिख रहा है आपको। मतलब ये दोनों पार्ट जो है वो भी इक्वल है। तो मतलब आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी में करना क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स लिखने हैं PMA और PMB, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। कॉमन साइड क्या है, PM लिख दी। 90 डिग्री के 2 एंगल्स है वो भी लिख दिए, और AM इज इक्वल टू BM ये भी लिख दिया गिवन। इसकी वजह से SAS टेस्ट हो जाता है और कॉन्ग्रुएंसी आ जाती है। CPCT या CSCT करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स लिखना क्या है, PA और PB दोनों इक्वल है। और इसकी वजह से हमारा प्रूफ हो गया। छोटा सा प्रूफ था, इसलिए मैं इधर ही इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, लेकिन अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हो गया अलग। अलग क्या हो गया कि भाई अब प्रूफ करना है ये 90 डिग्री है, पहले 90 डिग्री दिया हुआ था, अब करना है प्रूफ। तो इस थ्योरम का जो है ये वाइस वर्सा है, मतलब कि कॉन्वर्स थ्योरम है। चलिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, जो भी है आप लोग करो, मैं डायरेक्टली प्रूफ पे आ जाता हूँ। 2 ट्राइंगल वही है जैसे कि दिए थे। PA इज इक्वल टू PB ये गिवन है, इस बार गिवन लिख दो। AM इज इक्वल टू BM ये भी गिवन था, ये भी लिख दो। PM इज इक्वल टू PM, कॉमन साइड लिखा हुआ है तो PM ही लिखेंगे ना। तो कौन सी हो गई, S टेस्ट, तीनों साइड्स थी। एंगल्स लिख दिए उन्होंने, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है। लेकिन ये दोनों तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, मतलब इसका मतलब है ये लीनियर पेयर है। तो ये PMA और PMB यहाँ पर कर दो ऐड, दोनों इक्वल होने की वजह से 2 टाइम्स PMA लिखेंगे। 2 टाइम्स PM इज इक्वल टू 180, तो PMA विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर, हमारा पॉइंट हो गया प्रूफ। एंगल बाइसेक्टर देखो, छोटे थ्योरम्स है, मैं कोशिश करता हूँ कि इनको एक्सप्लेन ना करूँ। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल्स। मतलब कि ये 2 एंगल की साइड्स है और ये है एंगल बाइसेक्टर, मतलब कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसके ऊपर जो भी पॉइंट होगा वो होगा इक्विडिस्टेंट। मतलब यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, AB इज इक्वल टू AC। ओके, और इसी का कॉन्वर्स क्या बोलता है कि आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये इक्विडिस्टेंट है तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है थ्योरम, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ के थ्योरम जो है वो कैसे प्रूफ करने हैं वो आपको नहीं पता है। तो हम लोग डेफिनेटली उसके अंदर एक बार देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं इस थ्योरम को एक बार कॉपी कर लेता हूँ और फिर उसको प्रूफ करते हैं हम लोग। तो इक्वालिटीज़ की थ्योरम हम लोग प्रूफ करते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि अगर 2 साइड्स है ट्रायंगल की अनइक्वल और अनइक्वल है तो देन द एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल ऑपोजिट टू द स्मॉलर साइड। यहाँ पर देखो XZ जो है वो आपकी ग्रेटर साइड है और XY जो है वो स्मॉलर साइड है। तो ग्रेटर साइड का ये जो एंगल है ये ग्रेटर होना चाहिए ये स्मॉलर साइड के छोटे एंगल से। ओके, अब देखते ही पता तो चल रहा है कि हाँ भाई ये ग्रेटर एंगल है और ये स्मॉलर एंगल है।
बट भाई हम इनको प्रूव कैसे करेंगे? इनइक्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, ये याद रखें। कंस्ट्रक्शन में और एक चीज़ बोली है कि एक ऐसे कंस्ट्रक्ट कीजिए ट्रायंगल कि एक्स वाई और एक्स पी दोनों एक दूसरे से इक्वल हो जाए। हम लोगों ने वो भी ले लिया, तो चलो अब प्रूफ करते हैं। जैसा कि इन ट्रायंगल एक्स वाई पी दिया हुआ है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स पी, इसका मतलब है एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू एंगल एक्स पी वाई बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब हम बोलते हैं कि ये जो है, क्योंकि इस एंगल के बारे में बात हो रही है एक्स जेड वाई, तो भाई वाई पी जेड छोटे से ट्रायंगल के अंदर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये जो छोटा ट्रायंगल है इसमें ये पार्ट जो है ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल एक्स पी वाई इज ग्रेटर, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर से हमेशा ग्रेटर होता है, पी जेड वाई। इसको ठीक से लिखता हूँ, पी जेड वाई एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमेशा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स होता है, मतलब कि वो ग्रेटर एंगल है दोनों में से किसी एक के साथ कंसीडर किया तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया थ्योरम। अब दोस्तों आप देखो यहाँ पे एक्स पी वाई ये पार्ट तो इसके साथ इक्वल था, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पी वाई, तो मैं सिर्फ इधर ये शिफ्ट कर देता हूँ एक्स वाई पी, एक्स पी वाई की जगह पे वो लिख दिया। अब भाई एक्स पी वाई मतलब कि आ गया ये पार्ट। अब ये पार्ट जो है इस पार्ट से ग्रेटर है, अब मैं उसमें कुछ भी प्लस कर दूं तो ग्रेटर ही रहेगा, तो मैं इसमें पी वाई जेड भी प्लस कर देता हूँ। एंगल एक्स वाई पी प्लस एंगल पी वाई जेड इज इक्वल टू एंगल पी जेड वाई। टोटल क्या हो गया? वो हो गया एक्स वाई जेड सारा मिला के, वो है पी वाई जेड। पी की जगह पे एक्स भी लिख सकते, तो हम लोग एक्स लिख देंगे, एक्स जेड वाई। इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज में ये प्रूफ कर रहे कि ग्रेटर साइड का ऑपोजिट एंगल ग्रेटर, स्मॉलर साइड का ऑपोजिट एंगल उससे स्मॉलर ही रहेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस थ्योरम को खुद से प्रूफ करने की कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जैसा हम लोगों ने एंगल्स को ग्रेटर प्रूफ करके बताया, वैसे क्या आप यहाँ पर, क्योंकि बॉक्सेस दिए हुए तो आपके लिए इजी जाएगा, आपको सिर्फ ग्रेटर साइड्स जो है वो ग्रेटर साइड और स्मॉलर साइड ये प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग जो है इसको इजीली कर पाए। देखो और एक थ्योरम आ चुकी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो इसके लिए हमें सिर्फ कोई एक साइड को प्रूफ करना है, जो कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस एट 3.4 की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है, उसमें हमारे पास में बहुत सारे प्रूफ्स करने पड़ने वाले, तो हम लोग उसको बाद में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरम क्या बोलती है। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको फिगर जो है वो नज़र आ रहा है। फिगर में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है, इसके अंदर कोई भी दो साइड्स को अगर ऐड करते हैं तो वो दो साइड्स का जो सम है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग थर्ड साइड। ओके, तो हम लोगों को यही प्रूफ करना है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी और ए सी दोनों साथ में करने हैं प्रूफ बी सी के साथ में। तो बी सी मतलब कि बी सी सेपरेट होना चाहिए, ए बी ए सी ग्रेटर हो जाएंगे। तो चले देखते, ए बी सी ट्रायंगल लिया उन्होंने बोला कि डी पॉइंट लीजिए, उसकी वजह से ए डी और ए सी इक्वल हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, वो भी दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या क्या था, ए सी इज इक्वल टू ए डी, मतलब कि ये इसकी वजह से ये दो जो एंगल आपको नज़र आ रहे हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी का नतीजा है, सी ए सी टी का नहीं, गलती से आ गया होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब आप कंसिडर कीजिए दो लोगों के पास 5 रुपए। ठीक है, ये है वो दो 5 रुपए अलग अलग, इन दोनों में से किसी के साथ में मैं थोड़ा सा भी कुछ ऐड कर दूं, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ये बन जाएगा ग्रेटर पार्ट देन दिस, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ ना। तो इसीलिए मैं अगर इस ए सी डी में ऐड कर दूं एंगल ए सी बी, वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल ए डी सी से।
टोटल जोड़ के क्या बन जाता है ये एंगल बी सी डी, क्योंकि ये पूरा एंगल बन जाता है इज ग्रेटर देन एंगल ए डी सी। अब ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर ऑपोजिट साइड, तो मैं यहाँ पे थ्योरम लिखनी पड़ेगी हमें। इसकी ऑपोजिट साइड है भाई ये पूरी, इसका मतलब है बी डी जो है वो ग्रेटर देन बी सी हो गई। ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख दो, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ये है वो थ्योरम जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, मैंने जैसा कि बोला था आपको होमवर्क करनी थी। अब भाई ये जो बी डी है ये दो चीज़ों को जोड़ के बना है, बी ए और ए डी, तो मैं वो लिख देता हूँ बी ए प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। लेकिन ए डी की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ए डी की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए सी, क्योंकि वो ए सी के बराबर है। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, सिंस ए डी इज इक्वल टू ए सी वी हैव रिटन दैट। तो हो गया हमारा बी ए प्लस ए सी, मतलब ए बी और ए सी आ चुका है, ये हो गया हमारा आंसर। और नीचे लिख देना सिमिलरली, ठीक है। तो इतना कुछ नहीं है, सिमिलरली बाकी के जो ये दो प्रूफ है ये भी उसी तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ओके, थियरम्स जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ओहो, ख़त्म हो गए और हम तुरंत ही एक्सरसाइज 3.4 पे आ गए। छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर एक्स वाई जेड ऑफ एक्स वाई जेड ये है, उसका बाइसेक्टर ए वाई है और पॉइंट ए यहाँ पे है। हमें उन्होंने बोला है कि भाई ए एक्स जो है वो है कितना, यहाँ से यहाँ पे 2 है, तो डेफिनेटली ये भी 2 होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम लोग वहाँ पे लिखेंगे ए जेड इज इक्वल टू, डायरेक्टली आंसर है दोस्तों 2 सेंटीमीटर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैं आपको एकदम शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, आप लोग उसको फुल फॉर्म में ज़रूर लिखे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था, वही सेम आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या। चलिए, उन्होंने बोला है कि एंगल ये जो है ये है 56 और ये 90 है, ये 90 है, और क्या बोला है पी आर इज इक्वल टू पी टी, डजेंट मैटर। 3 एंगल्स वैसे भी पता है, 4th एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं वैसे। ओके, ये है कॉन्वर्स ऑफ, मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थियरम। क्यों कॉन्वर्स, क्योंकि ये और ये इक्विडिस्टेंट है और परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। स्टेट द रीजन के लिए आपका कॉन्वर्स आ गया। कॉन्वर्स से आपका ये जो है ये बाइसेक्टर हो जाता है और आपको सिर्फ आर एस पी मतलब कि लिखना है हाफ ऑफ आर एस टी, दैट इज़ 56 इंटू हाफ, आंसर आएगा आपका 28 डिग्री। लगे तो चेक भी कर लो एक बार आंसर, आंसर तो वही आने वाला है। देखते हैं हम लोग आंसर का क्या है। पहले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से इजी होते हैं, आप लोग उनको कभी भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 28 डिग्री 2 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस थे इसलिए मैंने उनको ज़्यादा कुछ तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। अब क्या करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ये ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई ट्रायंगल भी बना लेते हैं भाई, चलो। क्यू आर जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी क्यू आर ये है 12, पी आर इज 8 और दिस इज 10। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। तो क्यू आर जो है इट इज़ ग्रेटर देन, डेफिनेटली इट इज़ ग्रेटर देन पी आर। पी आर इज़ द स्मॉलेस्ट साइड, वी नो दैट। सो क्यू आर इज़ द ग्रेटेस्ट एंड पी आर इज़ द स्मॉलेस्ट। सो क्यू आर का ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल पी इज स्मॉल ग्रेटर देन एंगल आर, सॉरी एंगल आर नहीं, इसका ऑपोजिट ये है एंगल क्यू। ब्रैकेट में सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, एंगल्स ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड। ये हो गया मेरा थ्योरम, P ग्रेटर
क्यू स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वापस है हमारे पास में, ऐसा ही कुछ बहुत छोटा सा है। क्या करें, इधर ही एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। फैन ट्रायंगल बना लो एक ऐसा, FAN, दो एंगल्स है, F80 है और ये कितना है, ये है 40, और ये बचा हुआ कितना आने वाला है, ये 60 आने वाला है। ठीक है, तो जाने दो वो सब। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइड। अभी एंगल्स है तो उसका ऑपोजिट कर दो। ग्रेटर एंगल है F इज़ ग्रेटर देन एंगल A स्मॉलेस्ट, इनकी ऑपोजिट साइड होगी, F की होगी ऑपोजिट AN इज़ ग्रेटर देन FN। और वही प्रॉपर्टी लिख दो, सिंस कौन सा, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स। रीजन हो गया आपका, साइड्स ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल्स। प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्विएंगुलर। कोशिश करके देखते हैं, पता चल गया, आ गया आंसर हमारा। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलैटरल में होता क्या है कि ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको एंगल्स के थ्रू नहीं, पहले साइड्स इक्वल करके देखते हैं और फिर एंगल्स इक्वल आते हैं चेक करते हैं। ठीक है, मैंने 3 साइड्स इक्वल लिखी हुई है, मैं पहले लिखता हूँ AB जो है वो AC से इक्वल है। अगर आप 2 साइड्स को इक्वल बताते हो तो ऐसे स्टेप में क्या होगा कि एंगल्स इक्वल आ जाएंगे, ऑपोजिट एंगल्स। एंगल B हो जाएगा एंगल C से, क्यों, आइसोसेलेस ट्रायंगल थियरम, ये थियरम तो हमें मालूम थी। अब मैं क्या करता हूँ, AB के साथ में BC भी इक्वल लिखता हूँ क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंगल A और एंगल C इक्वल आ जाएंगे। ये भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम की। अब क्या होने वाला है, एंगल B जो है एंगल C से इक्वल है, लेकिन एंगल C जो है वो एंगल A से इक्वल है। अब अगर ऐसा है कि C दोनों में कॉमन है तो इसकी वजह से एंगल A, एंगल B और एंगल C एक दूसरे से इक्वल होंगे, देयरफॉर हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर। सिर्फ आपको स्टेटमेंट लिखना है जो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। प्रूव दैट if bisector of angle BAC of triangle ABC is perpendicular to side BC, then triangle ABC is an isosceles triangle. करें प्रूफ, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, यहाँ पे देखिए डायग्राम है हमारे पास में, इस तरीके से कुछ मैं बना देता हूँ। A यहाँ पे, B यहाँ पे और C यहाँ पे। उन्होंने क्या बोला कि भाई इसका बाइसेक्टर है एंगल A का, मैं यहाँ पे 2 इक्वल एंगल्स भी बना देता हूँ, बाइसेक्टर मतलब, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे P कंसीडर कर लो। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमें प्रूफ करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो गिवन लिख लेते हैं भाई। गिवन है एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP जो कि बोला गया है, और एंगल APB और एंगल APC दोनों है भाई 90 डिग्री, ये भी लिख दिया। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC जो है वो इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो चलो करते हैं भाई प्रूफ। प्रूफ के लिए हमें लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC, क्योंकि हमें अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। चलो कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करते हैं, छोटी सी कॉन्ग्रुएंसी होगी। एंगल 2 इक्वल्स है BAP और CAP, गिवन लिख देता हूँ। उसके बाद में AP इज इक्वल टू AP कॉमन साइड है, ये भी लिख दिया हमने। और 90 डिग्री वाले एंगल्स भी तो गिवन थे, APB इज इक्वल टू एंगल APC ईच 90, या गिवन लिख दिया तो भी चलेगा। तो हो गई ना A से कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, तो लिख दो देयरफॉर ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल APC
बाय विच टेस्ट, ASA टेस्ट। ओके, CPCT की बारी आ चुकी है, तो हम लोग CPCT में सब कुछ लिख देंगे अब। AB इज इक्वल टू AC, दैट इज CSCT। आफ्टर दैट एंगल्स भी लिख दो भाई, ABP इज इक्वल टू एंगल ACP, CACT। हो गए। जब साइड्स और एंगल्स इक्वल आ जाते हैं आपके, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, ताकि हमारे पास में जो भी क्वेश्चंस है या जो भी सिलेबस है हमारा, थोड़ा सा स्लो डाउन करके हम लोग इसको करते हैं। एक और चीज़ आ गई है बोर्ड से, आपके बोर्ड से ये आया है कि आपका जो सिलेबस है वो 25% से रिड्यूस कर दिया गया है। तो हम लोग अब देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस रिड्यूस हुए हैं और कौन से एग्जाम्पल्स हमें करने हैं या नहीं करने। ओके, देखा जाए तो सारी चीज़ें पढ़ानी ज़रूरी, क्योंकि आपका 10th का बेस जो है वो 9th है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ाई जाए। आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन तक किया। 7th और 8th क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में ज़रूर अपलोड कर दूंगा, और भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। कोशिश करेंगे कि ये लेसन जो है वो कल ख़त्म हो जाए। ओके, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।